आया है 2026 का, इसको आप किस तरह से पूरी तरह एनालाइज करते हैं? देखिए, मैं ये मानूंगा कि ये बूस्टर बजट है। जो रिफॉर्म्स पिछले बजट्स में माननीय वित्त मंत्री जी ने सामने रखे थे, उसका एक तरीके से उसको आगे कंटिन्यू करते हुए विकसित भारत 2047 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और बड़े अच्छे इसमें जो कहता हूं निर्णय या उसमें प्रपोजल्स वो लेके आई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक हम एक चीज के लिए लड़ रहे थे, डाटा सेंटर के लिए। उन्होंने डाटा सेंटर कंपनीज अगर भारत में अपना वो सेंटर यहाँ स्टैब्लिश करती हैं, 2047 तक उस पर कोई कर नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। आज की तारीख में हमारा भारत का हमारे पास कुछ नहीं है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो कोई एआई बेस्ड कंपनीज हो, सारा डाटा जो है वो विदेश में है। तो अगर सेंटर्स यहां बन जाते हैं, हमारा डाटा हमारे देश में होगा। उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो उन्होंने टैक्स इंसेंटिव दिया, वो बहुत बड़ा, एक मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा निर्णय है। उसके साथ साथ एमएसएमई ग्रोथ के लिए उन्होंने बात करी है। 10,000 करोड़ का जो एमएसएमई डेवलपमेंट फंड की जो क्रिएशन की बात करी है, वो मैं समझता हूं कि हम लोग मांग कर रहे थे कि एमएसएमई को सपोर्ट किया जाए। क्रेडिट गारंटी सपोर्ट को और मजबूत करने की बात करी है एमएसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि क्रेडिट गारंटी में अभी तक कोलेट्रल की मांग की वजह से लोग जो है स्वरोजगार की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर सेल्फ हेल्प एंटरप्राइजेस जो उन्होंने बात करी है, इससे जो है कि जो पिछड़ा क्षेत्र है या जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, वो लोग अब आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि बजट जो अपने आप में एक ओवरऑल दृष्टि से अगर देखा जाए, बूस्टर बजट है। आम जन को जो है वो स्वरोजगार, अपने आप को मेहनती बना के अपने आप को आगे बढ़ा सके, उस तरह का एक बजट है। उत्तराखंड के साथ मिला है, क्या कहिए? देखिए, उत्तराखंड के लिए सर्विसेज, टूरिज्म, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, ये बहुत सारी चीजें हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 5 लाख पॉपुलेशन से ऊपर वाली सिटीज को वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लानिंग के तरीके से देखेंगी। कुछ टाउनशिप्स एस्टेब्लिश करने की उन्होंने बात करी है। फिर माउंटेन रेल्स की बात करी है, माउंटेन ट्रेल्स की उन्होंने बात करी है, आयुर्वेदा को बढ़ाने की बात करी है, हेल्थ टूरिज्म को बढ़ाने की बात करी है। ये सब तो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उत्तराखंड की। इनको हम अब लीवरेज करें, उत्तराखंड को हम आगे बढ़ाएं। इस बजट से हम बहुत कुछ फायदा ले सकते हैं एज उत्तराखंड। कितना पॉजिटिव एक्सपेक्ट होगा इस बजट के बाद, क्योंकि माउंटेन ट्रेल्स भी दिया है, माउंटेन ट्रेल्स भी आप बात कर रहे हैं, तो कितना फायदा होने वाला है? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं, बजट में बहुत कुछ होता है। स्टेट को एक डेडिकेटेड सेल, यूनियन बजट में क्या क्या है, उसका किस तरीके से हम फायदा ले सकते हैं, एक प्रोफेशनल एक सेल बनाना चाहिए। और जितनी बातें इसमें की गई हैं, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उनका हमें फायदा लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर हम सही मायने में अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखें, कम से कम 20 से 25,000 करोड़ रुपए का फायदा हम इस बजट से उत्तराखंड के लिए ले सकते हैं और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन हम स्टेब्लिश कर सकते हैं। एक बात बताइए सर, यहाँ पे आप क्या चाहते हैं कि वो भी इंक्लूड होना चाहिए था? कुछ ऐसी चीजें जैसे फार्मा हो गया, इसको भी नहीं, फार्मा के लिए उन्होंने 10,000 करोड़ दिया है। फार्मा शक्ति की जो उन्होंने बात किया है, फार्मा एक अच्छा क्लस्टर हमारे यहाँ उभर के आया है, तो उसके लिए मैं मानता हूं कि हमें उसका फायदा लेना चाहिए। एमएसएमईज को हमें दूर दराज इलाकों में अब ले जाके, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की उन्होंने बात करी है, उनको और मजबूत करने की बात करी है, उनके लिए और ज्यादा इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट अवेलेबल कराने की बात करिए, उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाने की बात करिए। ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि हम वाइडर और डिफिकल्ट एरियाज में अपने एंटरप्राइजेस को ले जा सकते हैं। आप ऐसी कौन सी चीज चाहते थे कि जो इस बजट में इंक्लूड हो सके? कुछ चीज रह गई होगी? कुछ और आ सकता था एजुकेशन के, उससे मैं अगर दृष्टि से देखूं, जैसे उन्होंने एक मेंटल हेल्थ वाला जो इंस्टीट्यूट रांची और तेजपुर को दिया, इसी तरीके एक आध कोई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट अगर हमको दे सकते थे, मैं समझता हूं कि वो हमें बहुत फायदा देता। पर कुछ चीजों के उन्होंने हब्स बनाने की बात करी है, विश्व 5 हब्स की उन्होंने, जैसे ये 3 इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की उन्होंने बात करी है, एम्स के उस पे उन्होंने सेट करने की बात करी है, 5 रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने की बात। इनमें से किसी न किसी चीज को हमें उत्तराखंड को मिलना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।